यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि हमारी सेना ने रूस की बड़ी लैंडिंग शिप सीजर कुनिकोव को तबाह कर दिया है। ये शिप रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा था। हमले के समय वारशिप काला सागर में आलुप्का के पास यूक्रेन के जल क्षेत्र में था। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इसे एक बड़ी उपलब्धि और यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत बताया है। यूक्रेन ने पहले भी ड्रोन के जरिए काला सागर में रूस के जहाजों को निशाना बनाया है। रणनीति के लिहाज से काला सागर दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालिया हमले से रूस के बीएसएफ के क्षेत्र में प्रमुख और प्रभुत्व भी कम हो गया है। चलिए जानने की कोशिश करें काला सागर यूक्रेन के लिए इतना जरूरी क्यों है और ताजा हमले का युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन विश्व के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है। युद्ध से पहले वो हर साल वैश्विक बाजार में करोड़ों टन की अनाज की आपूर्ति करता था। लगभग सारा निर्यात काला सागर से ही होकर दुनिया के बाजार में जाता था, लेकिन फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद निर्यात के ये रास्ता बंद हो गया। बड़ी मात्रा में अनाज देश के भंडारों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि यूक्रेनी बंदरगाहों से जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही नहीं हो पा रही थी। यूक्रेन की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है और इस रोक से देश में आर्थिक संकट भी गहरा गया। इसका असर दुनिया के बाजार में भी देखने को मिला, जहां अनाज की कमी से कीमतों में उछाल दर्ज हुआ और खाद्य संकट जैसी हालत भी पनपनाता लगा। रूस के लिए काला सागर क्षेत्र रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी तरह इसीलिए उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट तैनात किया हुआ है। ये काला सागर नौसैनिक बेड़ा काफी ताकतवर माना जाता है। इसी के जरिए रूस ने काला सागर का एक बड़े हिस्सा पर नियंत्रण हासिल किया हुआ है। यूक्रेन का हमला इसी फ्लीट के एक जहाज पर था। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रूसी नौसेना काला सागर में उस तरह से काम नहीं कर पा रही जैसा वो इस युद्ध की शुरुआत में करती थी। यूक्रेन के लगातार हमले से काला सागर पर दोनों देशों का प्रभुत्व का समीकरण बदला है। सफल हमले से काला सागर में यूक्रेन के लिए एक प्रमुख शिपिंग कॉरिडोर का रास्ता खुल गया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगा। नेटो का महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने कहा, रूस के साथ बिना समझौते के अब यूक्रेन से अनाज का निर्यात हो सकेगा। ये यूक्रेनी सशस्त्र बलों का कौशल और क्षमता को दिखाता है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसने अब तक युद्ध के दौरान 25 रूसी सेना जहाज और एक पनडुब्बी का नष्ट कर दिया है। पिछले महीने यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों ने क्रीमिया में एक और बड़े रूसी लैंडिंग युद्धपोत पर हमला किया था। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्री प्लेनचुक ने कहा कि रूस के पास काला सागर में 5 बड़े लैंडिंग जहाज बचा है। यूक्रेन का एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने दिसंबर में कहा था कि वो पहले ही रूसी काला सागर बेड़े का 20 हिस्सा नष्ट कर चुका है। बीएन का रिपोर्ट।